में ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है, कंपनी फंड रेज की तैयारी में है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि माइक्रो फाइनेंस में इस साल एयूएम में करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिमांड बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। तो किस तरीके का कामकाज है स्पंदना का, खास तौर पे इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे खबरें बीच बीच में, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। शलभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। हमने चौथी तिमाही के नतीजों के आसपास आपसे एक बार बात की थी। नंबर काफ़ी एनकरेजिंग थे और डिस्कस भी हमने काफ़ी किया था। FY24 शुरू हो चुका और तमाम इकोसिस्टम बहुत पॉजिटिव लग रहा है माइक्रो फाइनेंस के लिए। क्या लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं FY24 के लिए? तो गुड आफ्टरनून नीरज जी। सबसे पहले तो FY24 हमने जब पिछला साल शुरू किया था, FY22 FY23, तब हमने एक विजन 25 डॉक्यूमेंट लगाया था। हमने मार्केट को भी प्रेजेंट किया था, जहां पे हमने हमारे अगले 3 साल का क्या हमारा ग्रोथ पैटर्न होगा वो हमने वी हैड आर्टिकुलेटेड। उसके हिसाब से जो पहला साल हमारा जो पिछला FY23 गया, वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक। 2 साल और बचे हैं। FY25 तक का जो हमने विजन दिया है वो ये दिया है कि एज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी हमारी जो बुक है वो 15,000 करोड़ तक पहुंचेगी। और माइक्रो फाइनेंस के अलावा एक MSME का जो बॉटम ऑफ द पिरामिड सेगमेंट है वो प्लस हाउसिंग, ये एक 2,000 से 3,000 करोड़ की बुक बनेगी। तो टोटल एट एंटरप्राइज लेवल FY25 के एंड तक हम लोग 18,000 करोड़ के करीब पहुंचेंगे। पहली बात, पिछला साल वी एंडेड एट 8,500 करोड़, 8,500 करोड़ नंबर्स हमने एनीवे वो रिजल्ट्स हमारे आ गए थे। ये साल हम खत्म करेंगे, हमारा AUM एंड होना चाहिए 11,500 करोड़। उसके लिए डिसबर्समेंट हमें करनी होगी 12,000 करोड़। सो दिस इज द ग्रोथ पैटर्न। वी आर टारगेटिंग अबाउट 35% ग्रोथ, और अगले साल भी उसी नंबर को नजर रखा है हमने। हमारा स्मॉल बेस है 8-8,500 करोड़ का, इसीलिए द परसेंटेजेस हैव टू बी लुक्ड एट इन कॉन्टेक्स्ट। फ्रॉम अ डायरेक्शन पर्सपेक्टिव द मैक्रोज आर लुकिंग वेरी गुड नीरज जी। मैक्रोज बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो आपने भी कहा, और इवन जनरली भी जो हम इकोनॉमी की जो न्यूज आ रही है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जो जनरल डिमांड की अगर बात करें, तो हम 90% रूरल इंडिया में केटर करते हैं, हम भारत को केटर करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो कस्टमर होता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड है, शी इज द स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, एंड दैट इज व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज ट्रू ग्रोथ ऑफ द भारत ऑफ इंडिया, which kind of helps the country. जी शलभ जी, 8,500 से 12,000 करोड़ का AUM आप लेके चल रहे हैं, रफली 50%। और ये अब ठीक है, बेस छोटा है तो ये इस तरह की ग्रोथ परसेंटेज टर्म में आ सकती है। किस ज्योग्राफी को आप लोग टारगेट करें? क्योंकि हमने जो माइक्रो फाइनेंस की बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, उसमें नॉर्थ के स्टेट में बड़ी तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन आपका फोकस साउथ की तरफ ज़्यादा है। नहीं, सो नीरज जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमने जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो विजन 25 में हमने आर्टिकुलेट किया था, 7 स्टेट्स हमने आइडेंटिफाई करी है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, झारखंड और तमिलनाडु। ये जो 7 स्टेट्स हैं, यहां पर हमारा अभी आज की तारीख में मार्केट शेयर बहुत कम है, 0.2, 0.3, 0.4%। जो बाकी की जो साउथ की स्टेट्स है जिनका आपने अभी जिक्र किया, वहां पर हमारा मार्केट शेयर ठीक ठाक है, 4%, 4.25%, 3.5% के करीब। सो व्हाट वी आर वांटिंग टू डू इज, ये 7 स्टेट में हम एक और स्पंदना बनाएंगे, जस्ट टू पुट इट सिंपलिस्टिकली। और बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पर हम प्रेजेंट है, वहां पे हम बहुत ही बेसिक इन्फ्लेशनरी ग्रोथ रेट लाएंगे हम। इससे क्या होगा, थोड़ा एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी अवॉइड होती है, थोड़ा सा हम कंट्री में ज्यादा फैल भी जाएंगे, एंड देन वी बी एबल टू मैनेज दी पोर्टफोलियो इन मच बेटर वे। नहीं शलभ जी, डेफिनेटली जो रिपोर्ट हमने पढ़ी उसमें बिहार और यूपी बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ वाले स्टेट रखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। आपका फोकस तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है काफ़ी। क्या कस्टमर प्रोफाइल में भी कुछ फ़र्क है जिससे आप चाहते हैं कि थोड़ा हेज इधर से बना रहे? नहीं, तो कस्टमर प्रोफाइल जो अगर आप देखें तो हमारा टिपिकली 47% कस्टमर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग से जुड़ा होता है। या तो वो लोन्स लेते हैं कैटल परचेज के, या गोट्स के, या एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ डेयरी, ये 47% होता है। द सेकंड इज द ग्रोसरी स्टोर, छोटे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। सो प्रोफाइल नीरज जी जनरली पूरी कंट्री में मोर लेस ऊपर नीचे करेंगे तो वही रहेगा। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट एज अ माइक्रो फाइनेंस हम लोग लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं।
जो आपने बिहार और यूपी की भी बात करी, बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, 43,000 करोड़ का मार्केट है बिहार, 33,000 करोड़ का मार्केट है माइक्रो फाइनेंस का यूपी। इन सब जगह में हमारी प्रेजेंस आज की तारीख में है, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल है, उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। सो प्रोफाइल में, टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई खास फर्क नहीं होता, मोरलेस वही कस्टमर होता है। इट इज द एग्जीक्यूशन, जिसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस में। माइक्रो फाइनेंस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। माइक्रो फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, एसेट हो जाता है, एसेट बिजनेस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, टॉप लाइन लाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम एज अ कंपनी और एज अ इंस्टीट्यूशन हम शलभ जी, बहुत इंटरेस्टिंग जंक्शन। देखिए, एसेट क्वालिटी मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है माइक्रो फाइनेंस के लिए। लेकिन हम लोग तो मतलब लिस्टेड या कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को ही ज़्यादातर जानते हैं। इसमें तो इतना इंटेंस कंपटीशन है, इतनी सारी माइक्रो फाइनेंस है, फिर उसके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी एक एक ज़िले की फाइनेंस कंपनी होंगी, फिर और छोटी नीचे महाजनी लोन भी चलता होगा। कस्टमर एक्विजिशन या रादर मैं कहूँ बोरोवर एक्विजिशन आप कैसे करेंगे इतने इंटेंस कंपटीशन के माहौल में? नीरज जी, देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री लेवल भी बोलूं, 3.5 करोड़ की इंडस्ट्री है, टोटल कस्टमर बेस है 6.6 करोड़। ये है 137 करोड़ के देश में। अगर हम सिर्फ विमेन बोरोवर्स भी देखें, आप जो भी मेथड लगा, जो भी बॉल पार्क कैलकुलेशन करेंगे, अभी भी मार्केट बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। हम भी अभी भी, आप ये सोचिए ना कि 137 करोड़ के देश में माइक्रो फाइनेंस कस्टमर सिर्फ 6.6 करोड़ हैं। तो जहां तक हेडरूम का सवाल है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जो बड़ी दिक्कत है नीरज, मैं हेडरूम की बात नहीं कर रहा हूँ शलभ जी, मैं मार्केट साइज या हेडरूम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, तो स्पंदना स्फूर्ति की स्ट्रेटजी क्या होगी? मैं और खुल के पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप रेट रिड्यूस करके लेंगे क्या कस्टमर को? कैसे, मतलब क्यों आएगा कोई आदमी स्पंदना के पास? नीरज जी, मैं फिर से वापस आता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट कहा था। आपको दो चीजें याद रखनी है एज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। सबसे पहले, उस मार्केट में आपको होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एग्जीक्यूशन फोकस जो होता है, मतलब ये बिल्कुल रोबोटिक फैशन में चलता है। अगर आप कस्टमर से फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और उसके पास तब हैं जब उसको पैसे की जरूरत है, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ रेगुलर कंपनी टू अ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। आपने एक शुरुआत में बात कही थी कि कंपनियां कई सारी हैं, 202 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं कंट्री में, मगर बड़ी कंपनी बोलते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 12, 13, 14 बड़ी, जिनको बोलते हैं पैन इंडिया प्रेजेंस वाली। व्हाट डिफरेंशिएट्स कस्टमर क्यों हमारे पास आएगा? कस्टमर हमारे पास आएगा अगर हम उसके साथ ट्रूथफुल हैं, उसके साथ ट्रांसपेरेंट हैं। एक आपने बात कही इंटरेस्ट रेट की, ये मार्केट में अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर, क्योंकि आप देखिए लोन्स बड़े छोटे होते हैं, 30,000, 32,000, 35,000 के लोन होते हैं, तो 1% में 15-20 रुपए का फर्क होता है, 25 रुपए का फर्क होगा, ज्यादा 60-70 रुपए का फर्क होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं होता। कस्टमर ये नहीं देखता कि 60 रुपए कहीं कम मिल रहे हैं, मैं वहां चले जाऊं। कस्टमर रिलायंस देखता है, कस्टमर देखता है कि ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंसी कौन सी कंपनी और इंस्टीट्यूशन में है। हमारा एज अ इंस्टीट्यूशन पूरा फोकस नीरज जी एग्जीक्यूशन पे रहता है, और जो मैंने चीजें बोली उस पे, इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ एग्रीड शलभ जी, एग्रीड। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लेंगे नहीं कस्टमर। अभी ठीक है, मान लिया उसने, अगर वो 15 रुपये नहीं सोच रहा तो आप भी क्यों सोचेंगे 15 रुपये? या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण 15 रुपये? हाँ, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई जब रिजर्व बैंक ने जब ये नया जो पॉलिसी लाए थे पिछले साल 14 मार्च को, वेयर दे फ्रीड अप द अर्लियर रेजीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उतना ही चार्ज करें जितना कि हमारे लिए इजी हो और कस्टमरों के लिए भी इजी हो। जस्ट बिकॉज कस्टमर इज गिविंग, आज की तारीख में भी जैसे हमारा एक इंटरेस्ट रेट है, हमसे ज्यादा चार्ज करने वाले भी हैं, हमसे 1-2% कम चार्ज करने वाले भी हैं। सबकी अपनी अपनी बैलेंस शीट होती है, विच इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर एक रेंज में है, हम मीडियन ऑफ द इंडस्ट्री हैं एज फार एज द इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न। कस्टमर को मैं फिर से बोल रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि अगर अफोर्डेबिलिटी है, कस्टमर को अगर 610 रुपए की किस्त समझ में आती है, तो वो 24% हो, 23% हो या 24.5% हो, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा कस्टमर ध्यान नहीं देती है। वो ये देखेगी कि भाई ये मेरे साथ खड़े रहेंगे जब मुझे पैसा चाहिए होगा या नहीं होगा। दैट इज द ड्राइविंग। तो आप ईज ऑफ डूइंग लोन इस पर ज्यादा फोकस करेंगे रादर की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करें, राइट सर? परफेक्ट। सो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब दूसरा सवाल सर, चूंकि आप बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं
इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप अब आप कह रहे हैं नॉर्थ में एकदम मिनिस्क्यूल प्रेजेंस है आपकी, तो आप बढ़ाएंगे उसको, खूब ऑफिसेस खोलेंगे, स्टाफ रखेंगे, जी। तो ये जो भयानक ओपेक्स करेंगे आप, कितना होगा सर, ये कुछ आइडिया? हाँ, तो पूरा आइडिया है। एक जनरल, अगर आपने हमारा पिछला रिजल्ट देखा हो तो टिपिकली हम दो दो मेट्रिक होती है जो मार्केट मेजर करता है। एक होता है आपका कॉस्ट या ओपेक्स टू एयूएम। तो टिपिकली अगर 7% हमने अभी पिछला क्वार्टर जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था 6.8% पे थे हम। अगर कॉस्ट टू इनकम में देखूं तो 37-38% पे थे हम पिछले क्वार्टर। हमारा स्वीट स्पॉट है नीरज जी, कॉस्ट टू इनकम अगर मैं देखूं तो 35 से 40%। 40 के ऊपर नहीं जाने देंगे और 35 से नीचे ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर अगर हम रेंज में रहे, जो अभी क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट, आपने ठीक कहा, हम 500 ब्रांच खोलने वाले हैं अगले 3 क्वार्टरों में, तो थोड़ा सा एलिवेशन आएगा, थोड़ा सा स्पाइक आएगा ऑन द कॉस्ट, मगर ये 3rd-4th क्वार्टर तक ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगला साल यही रेंज जो मैंने कहा 6.5 to 7% ऑफ ओपेक्स टू एयूएम या 35 से 40% ऑन द कॉस्ट टू इनकम। ओके, एक सवाल और सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि आपसे बात हो रही तो सवाल बिना पूछे मैं रह नहीं सकता, और आप समझ गए होंगे मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। बहुत सारी खबरें छपी हैं, आपकी एक प्रमोटर जो थी जी वो हट गई हैं, उनके पास 1 करोड़ शेयर थे जिसमें वो 20 लाख शेयर बेच चुकी पहले ही, 80 लाख शेयर अभी भी उनके पास। कोई सूचना दी उन्होंने? अरे खबरें ऐसी छपी कि वो बेचेंगी। हाँ, तो अभी आई मीन द 2 पार्ट्स टू द आंसर। वन इज अभी तक जो 20 लाख है जो भी है उनने एक्सप्रेस किया इंटेंट, अभी हुआ नहीं है, तो दैट इज द फैक्चुअल पोजीशन। नंबर 2, देखिए नीरज जी, हमने जब ये प्लान बनाया था FY22, सारे बोर्ड मेंबर्स A to Z विदाउट एक्सेप्शन सबने ये प्लान को बैक किया था, और FY25 तक हमारा प्लान एब्सोल्युटली स्टेबल है। हम मैनेजमेंट हैं, द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन कौन बेचना चाहता है कौन नहीं चाहता है इज द पर्सन, बट फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम काफी क्लियर हैं, एंड द एंटायर बोर्ड इज बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, द डिलीवरी ऑफ द कंपनी, एंड जो रिजल्ट आपने देख ही लिया था पिछले साल का, जो 4 क्वार्टर के रिजल्ट हमने जब ये FY23 का निकाला था, इट इज इन लाइन विद द प्लान। सो फ्रॉम अ कंपनी स्टेबिलिटी एंड डिलीवरी ऑफ द कंपनी इज कंसर्न, वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक। इंटरनली थोड़ा बहुत सबके अपने डायनेमिक्स होते हैं, वो उस पर चलते रहेंगे, इट इज बेस्ट फॉर देम टू कमेंट, बट एज फार एज वी आर कंसर्न हम लोग बिल्कुल वी आर ऑन ट्रैक। 14% स्टेक है सर, ओवरहैंग तो रहेगा इसका जब तक स्टॉक प्राइस पे। हमारे इन्वेस्टर तो यही जानना चाहते हैं, शलभ जी कुछ इस पे इशारा करें उनको, क्योंकि इतना बड़ा ओवरहैंग बना हुआ है। इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरहैंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एक एलिमेंट है, मगर लार्जर पिक्चर देखना होता है। लार्जर पिक्चर है कि कंपनी स्टेबल है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी इज डिलीवरिंग व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू द मार्केट, एंड दैट इज वेयर वी आर। सर जी लास्ट क्वेश्चन, किसी ने कोई इंटेंट जाहिर किया कि किसी पी ने अप्रोच किया हो कि भाई मैं बाय करना चाहता हूं, या कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल जैसे केदारा कैपिटल वगैरह, कोई भी इंटरेस्टेड है कि चलो हम ही खरीद लेते हैं वन गो में? हमें वो, इट इज अ शेयर होल्डर मैटर नीरज जी, ऑब्वियसली यू विल अप्रिशिएट, यू नो, ये हमें तो पता होता नहीं है, यू नो, इट इज द लार्जर डिस्कशन अमंग्स द शेयर होल्डर्स। इट कुड हैपन और वुड हैपन, आई वुड नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन। जल्दी होगा, जल्दी संभावना है इसकी, महीना 15 दिन में? आइडिया नहीं है नीरज जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें है ना, ये चीजें इतना इमीडिएटली नहीं होती हैं, अगर भी है तो, एंड आइदर वे वी कांट प्रेडिक्ट। ओके शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और बहुत ही क्लैरिटी से अपनी पूरी बात रखने के लिए। और डेफिनेटली माइक्रो फाइनेंस का इस वक्त बहुत जलजला है और बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही, जिसका फ़ायदा सभी कंपनी उठाना चाहती है, और पूरे प्लान्स आपके सामने रखें। उम्मीद करते हैं कि आप इस इंटरव्यू को सुन के अपने डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।